14 दिसंबर 2021 को नासा ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया कि इतिहास में पहली बार किसी इंसानी मशीन ने सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना में कदम रख दिया है। क्या कोई इंसानी मशीन ब्रह्मांड के उस भभकते अंगारे को छू सकती है जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर होकर भी धरती को झुलसाने की ताकत रखता है? साल 2018 में नासा ने एक ऐसा ही असंभव कदम उठाया, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था हमारे अपने तारे यानी सूरज के वायुमंडल के अंदर कदम रखना। आज साल 2026 है और यह जांबाज स्पेसक्राफ्ट पिछले 7 से अधिक सालों से सूरज की उन भयानक लपटों के बीच तैर रहा है जहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह कहानी है नासा के पार्कर सोलर प्रोब की, जिसने न सिर्फ सूरज को छुआ बल्कि विज्ञान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 12 अगस्त 2018 फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से एक गगनभेदी गर्जना के साथ डेल्टा 4 हेवी रॉकेट अंतरिक्ष की ओर रवाना होता है। इस रॉकेट पर सवार था पार्कर सोलर प्रोब। इस मिशन का नाम मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1950 के दशक में पहली बार सोलर विंड यानी सौर हवाओं की भविष्यवाणी की थी। इतिहास में यह पहली बार था जब नासा ने किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर अपने मिशन का नाम रखा। इस प्रोब का उद्देश्य सीधा था, सूरज के उस सबसे बाहरी हिस्से में जाना जिसे हम कोरोना कहते हैं, और उन रहस्यों से पर्दा उठाना जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे थे। लेकिन रुकिए, सूरज के इतने करीब जाने पर यह प्रोब पिघल क्यों नहीं गया? यहीं पर काम आती है इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बेहतरीन कलाकृति, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। इस प्रोब के आगे 4.5 इंच मोटी कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक हीट शील्ड लगी है। सूरज की तरफ वाला हिस्सा सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से ढका है, जो सूरज की तेज रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद आया इतिहास का वो सबसे बड़ा दिन जिसका वैज्ञानिकों को दशकों से इंतजार था। 14 दिसंबर 2021 को नासा ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया कि इतिहास में पहली बार किसी इंसानी मशीन ने सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना में कदम रख दिया है और उसके चुंबकीय क्षेत्र को छू लिया है। यह अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत थी। जब यह प्रोब सूरज के सबसे करीब होता है तो इसकी हीट शील्ड का तापमान लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 1370 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो स्टील को भी पानी बना देने के लिए काफी है। लेकिन इस जादुई शील्ड के पीछे प्रोब के सारे वैज्ञानिक उपकरण महज 85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आरामदायक रूम टेम्परेचर पर काम करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ सूरज के करीब ही नहीं गया, बल्कि यह इंसानी इतिहास की सबसे तेज चलने वाली मानव निर्मित वस्तु भी बन चुका है। अपनी यात्रा के दौरान शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके इसने अपनी रफ्तार को बार बार बढ़ाया। मार्च 2026 में अपने 27वें सबसे करीबी चक्कर के दौरान इसकी रफ्तार 4,30,000 मील प्रति घंटा यानी करीब 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इस रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई की दूरी को 4 से 5 सेकंड में तय कर सकते हैं। अपनी इस यात्रा में यह सूरज की सतह से केवल 38 लाख मील की दूरी तक पहुंच गया, जो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में सूरज को सीधे तौर पर छूने के बराबर है। अब बात करते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब ने वहां जाकर क्या-क्या खोजा, जिसने विज्ञान की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। पहली खोज है मैग्नेटिक स्विचबैक्स। सूरज के करीब पहुंचते ही
पार्कर ने पाया कि सौर हवाओं में चुंबकीय क्षेत्र अचानक से जिगजैग मोड़ ले लेते हैं और कुछ देर के लिए उल्टे घूम जाते हैं। इन्हें स्विचबैक्स कहा गया, जो सौर हवाओं को गति देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरी खोज, एल्वेन क्रिटिकल सरफेस को पार करना। साल 2021 में पार्कर ने पहली बार उस अदृश्य सीमा को पार किया जहां सूरज का वातावरण खत्म होता है और सौर हवाएं शुरू होती हैं। साल 2025 से 2026 के ताजा डेटा से पता चला है कि यह सीमा बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि इसमें पहाड़ों और घाटियों की तरह उबड़-खाबड़ नुकीले उभार है। तीसरी खोज, डस्ट फ्री जोन। वैज्ञानिकों ने दशकों पहले दावा किया था कि सूरज के बहुत करीब कोई अंतरिक्षीय धूल नहीं बच सकती, क्योंकि सूरज की गर्मी उसे गैस बना देती है। पार्कर ने पहली बार इस धूल मुक्त क्षेत्र की सीधे तौर पर पुष्टि की। और चौथी खोज है सोलर विंड यू टर्न। हालिया डेटा से यह साफ हुआ कि कई बार सूरज का चुंबकीय पदार्थ बाहर अंतरिक्ष में जाने के बजाय वापस यू टर्न लेकर सूरज की तरफ ही गिर जाता है। आज साल 2026 में जब हमारा सूरज अपने 11 साल के सौर चक्र के सबसे सक्रिय दौर यानी सोलर मैक्सिमम से गुजर रहा है, पार्कर सोलर प्रोब लगातार वहां से भयानक सौर तूफानों का लाइव डेटा भेज रहा है। नासा अब इसके मिशन को और आगे बढ़ाने की समीक्षा कर रहा है। पार्कर ने हमें सिखाया है कि इंसान अपनी जिज्ञासा और विज्ञान के दम पर मौत के कुएं यानी सूरज के दिल में भी झांक सकता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की इंसानी जिद का प्रतीक है। अगली बार जब आप सुबह की गुनगुनी धूप को महसूस करें, तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में कोई है जो हमारे लिए उस आग के दरिया को चीर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसे क्वालिटी और लंबे वीडियोस बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।